अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को लेकर एक खबर है। ये खबर सुनकर आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान भी हो सकते हैं, लेकिन ये खबर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से और एक डाटा रिवील किया गया है। आप खुद भी जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जब ये आप इस डाटा को सुनेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है वो आप गलत समझते थे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घट रहा है। यानी जिसे आप कहते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, बेरोजगारी दर जो है वो पीक पर है और बेरोजगारी दर जो है वो आसमान छू रहा है। लेकिन ईयर दर ईयर यानी साल भर साल का डाटा अगर मैं आपके सामने रखूं, अगर मैं 2023 से 24 के मुकाबले का डाटा आपके सामने रखूं, तो आपको पता चलेगा कि बेरोजगारी दर जो है वो कम हुआ है, यानी घटा है, डिक्रीज आया है। और साथ ही आपको ये भी बताने की कोशिश करें कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम आदमी और औरत को कंपेयर करें तो आदमी बेरोजगार है, लेकिन कहीं ना कहीं औरतों का बेरोजगारी लेवल जो है वो कम हुआ है, यानी आदमियों के मुकाबले औरतें जो है वो ज्यादा रोजगार हुई हैं। और ये डाटा मेरी और किसी की तरफ से नहीं है, ये डाटा गवर्नमेंट ने रिवील किया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिवील किया गया है। और ईयर बाय ईयर का कंपैरिजन करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अर्बन एरियाज की बात करते हैं। अर्बन एरियाज में 15 साल की उम्र या उससे ज्यादा साल की उम्र की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो डिक्रीज हुआ है 6.7% ड्यूरिंग द प्रीवियस क्वार्टर, यानी सिर्फ क्वार्टरली देखिए अगर जनवरी से मार्च 2024 तक, तो ये डाटा जो है वो डिक्रीज हुआ है। यानी जब आप कहा करते थे ना कि बेरोजगारी दर बढ़ चुका है, अब आपको कहना होगा कि जनवरी से लेकर मार्च तक का 2024 का डाटा देखकर कि बेरोजगारी दर जो है वो कम हुआ है। और ये सर्वे जो है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन की तरफ से जो है वो सामने आया है। और अगर बात करते हैं ये सर्वे जो है वो 3 ही महीने का है, यानी जनवरी से लेकर मार्च तक का। आपको बताना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई लोग अपने घर पर ही बैठे बिना हाथ पांव मारते हुए कहीं से भी खबर सुनते हैं और कहते हैं कि जॉब कहाँ से मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। कहीं भी नज़र घुमा के देख लीजिए, जॉब ही नहीं मिल रही है। हालांकि जो डाटा मेरे पास है वो आपको बताने की कोशिश करिए। अब ये सुनिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें 6.8% इस पूरे कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो कम हुआ है, यानी जहां पर डिक्रीज हुआ है 9.2% जो इस जनवरी में लेकर जो है मार्च की अगर हम बात करें 8.5% था 2024 में। इसी तरह से क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की अगर मैं बात करूं, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी LFPR की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्क पॉपुलेशन रेशो की बात करें तो वर्क पॉपुलेशन रेशो में जो है वो मर्दों के मुकाबले महिलाओं को जो है वो ज़्यादा रोजगार मिला है। लेकिन अब आपको लगेगा कि रोजगार है कहाँ, मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगी। इस सर्वे के मुताबिक रोजगार जो है वो बहुत जगह पर है। अगर आपने सपना देखा है जॉब पाने का, आप पा सकते थे। अगर आपने सपना देखा था कि अपना घर खर्च उठाने का, आप उठा सकते थे। अब देखिए यहाँ पर जो 12 सेंटर की स्कीम है जिसमें मनरेगा है, PMGSY है, PMAGY यानी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, NULM, RSETI, ABRY, PMEGP, SBMG, PLI, PM स्वनिधि, इन सब योजनाओं को लेकर, ये छोटी छोटी योजनाओं को लेकर यहाँ पर बड़ा काम हुआ है। और जब मैं आपको एक और लाइन बोलकर बताऊंगी तब आपको लगेगा कि शायद गलत है, लेकिन आप जो है वो यहाँ पर सर्वे भी कर सकते हैं और इस खबर को पढ़ भी सकते हैं। यानी 2014 से 24 के मुकाबले में जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है वो है 51.40 करोड़ ड्यूरिंग द 2014 एंड 24 के बीच में, यानी 2014 से 24 के इन 10 साल के बीच में रोजगार की बात करते हैं, यानी 51.40 करोड़ लोगों को जो है वो रोजगार मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर छोटे छोटे रोजगार की बात की जा रही है, किसी बड़े रोजगार की बात नहीं की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो अर्बन एरियाज में है वो अब की बात करें 48.5% है और 2023 की बात करें 50.2% था। यही डाटा है जो जनवरी से लेकर मार्च तक का ये लोगों को हैरान कर रहा है। अब महिलाओं की बात आती है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी की सब योजनाओं का फायदा उठाया, महिलाओं ने घर से बिजनेस करना शुरू किया। यही वो चीज़ है जिसने महिलाओं के बेरोजगारी दर में जो है वो कमी लाई है। जिस तरह से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, जो इंक्रीज हुआ है वो 22.7 है, पिछले साल के मुकाबले 25.6% था। और सर्वे ये कहता है कि 15 साल से लेकर उससे ज़्यादातर के लोगों के लिए, यानी 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए, जहां पर बेरोजगारी दर जो है 45.2% 2023 में था, अब 46.9% है, यानी ये कम हुआ है। और वर्क पॉपुलेशन की बात करें वो भी ज़्यादा हुई है। और देखिए महिलाओं ने काम किसमें किया है। अब जितनी भी महिलाएं हैं ये खबर वो भी सुने ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिल सके कि उन्हें करना क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर को पैक करने का काम हो, जल जीवन शक्ति मिशन हो, क्लीन कुकिंग फ्यूल हो अंडर उज्ज्वला
और सैनिटाइजेशन हो, आपको ये भी बता दें, चाहे वो घरेलू काम हो और चाहे वो कोई भी जॉब हो, महिलाओं ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इससे भारत की इकोनॉमी भी जो है वो बूस्ट हुई और आपको ये भी बता दें इकोनॉमी बूस्ट होने के साथ साथ महिलाओं को यहाँ पर लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे रोजगार के अवसर लेकर आए थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जिन्होंने इन अवसर का फायदा उठाया। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप महिला हैं, आप अपना बिजनेस घर से शुरू कर सकती हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, यानी वर्क पॉपुलेशन रेशो जो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि 15 साल की अगर हम बात करें तो मार्च 2023 से लेकर साफ तौर पर आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर 45.2% जो है वो जनवरी में इंक्रीज हुआ है 46.9 के मुकाबले। अब जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो कहेंगे कि ये डाटा कहाँ से आया, आप भी इस डाटे को स्टडी कर सकते हैं। मैं ही नहीं, जितने भी लोग हैं, हजारों लोग इस डाटा को जो है वो स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है और इसे पब्लिक डोमेन में डालने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वे किया है। और सर्वे कहाँ पर हुआ है आपको ये भी जानना होगा। ये ईयर बाय ईयर का सर्वे है, यानी 2023 के मुकाबले अगर कंपेयर करें 2024 को, तो आपको अगर इस सर्वे के बारे में जानना है तो आपको आसान सा जो है जाना होगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली, जो अभी एक बुलेटिन आया है जनवरी से मार्च तक का। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा भी जानना चाहते हैं, आप द प्रिंट पर जाकर भी जो है वो ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये आप कहेंगे पूरे साल का नहीं है। अगर पूरे साल में कंपैरिजन किया जा रहा है 2023 को, लेकिन उसी कंपैरिजन को बदल के रख दिया जनवरी से मार्च ने, यानी क्वार्टरली 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च ने उस 2023 के पूरे डाटे को बदल के रख दिया। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटे ने और निर्मला सीतारमण जी ने भी जो है महिलाओं की पेशकश की और महिलाओं को आगे रखा और कहा कि महिलाएं जो घर से काम कर रही है ना, यही वो कारण है जिसने महिलाओं को ज्यादा रोजगार दिलाया है इन कंपैरिजन टू मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो आप इस खबर के लिए क्या कहेंगे जरूर कहिएगा और साथ ही साथ इस खबर को शेयर करिएगा। जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूले। और ये डाटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवील किया है अपने ही पोर्टल पर 3 महीनों का, जनवरी फरवरी मार्च 2024 का।